एलएलबी सेकेंड ईयर का पेपर पीआईएल में आज हम एक नया टॉपिक देखते हैं कि पीआईएल का निजी हितों में किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है और उसे रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। और कई बार आपके केसेस ये आते हैं कि उन केसेस को लिखिए जिसमें माननीय न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि पीआईएल का दुरुपयोग किया गया है, यानी कि पीआईएल के दुरुपयोग वाले केसेस को लिखिए। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम अ, दुरुपयोग के केसेस भी देखेंगे, दुरुपयोग हो रहे हैं वो क्या परिस्थिति है उनको भी देखेंगे, और जो ये मिसयूज हो रहा है उसके क्या उपाय हो सकते हैं, इन सबको आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसा कि पीआईएल के स्टार्ट के वीडियो में बताया कि लोकहितवाद क्या है, यानी जन सामान्य के हित के लिए किया गया वाद, जो कोई संस्था भी ला सकती है और किसी जागरूक नागरिक द्वारा भी लाया जा सकता है। और ये बेसिकली उन असहाय, निर्धन और अशिक्षित लोगों के लिए जिनकी पहुंच न्यायालय तक नहीं होती है। तो लोकहितवाद का जो उद्देश्य होता है उसके पीछे एक्चुअल में यही भावना होती है कि जो असहाय गरीब व्यक्ति हैं, जो न्यायालय में जाने में असमर्थ होते हैं, उनके मामलों को लोक महत्व से संबंधित है और वे मामले लोकहित से संबंधित होते हैं, तो उन्हें कोर्ट में लाया जाए, उन्हें न्याय दिलाया जाए। लेकिन क्या होता है, इस लोकहितवाद की आड़ में कई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ को साधते हैं, कई पब्लिसिटी स्टंट के रूप में लेते हैं इसे, और कई दूसरे व्यक्तियों को बदनाम करने के लिए या विद्वेष निकालने के लिए भी इसका मिसयूज कर रहे हैं। तो कुछ दोष और दुरुपयोग सामने आए हैं, और जिसमें ये दोष दुरुपयोग इस प्रकार से है। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि न्यायाधीशों द्वारा स्वप्रेरणा से की गई कार्यवाही, इसको पॉइंट के रूप में ले सकते हैं हम। तो इसका केस है बंधुआ मुक्ति मोर्चा का केस, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जजेस ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया था कि लोकहितवाद की याचिकाएं या पत्र यूजुअली क्या है, जजेस के नाम से आते हैं। ऐसे में रियली इस बात पे ये डाउट होता है कि क्या कोई न्यायाधीश स्वयं किसी मामले में पत्र आदि के द्वारा किसी व्यक्ति को प्रेरित कर सकता है। ऐसी स्थिति में अपने ही मामले में वह स्वयं न्यायाधीश की स्थिति में होता है, और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा में पीआईएल के दुरुपयोग के संबंध में उनके जो न्यायाधिपति पाठक और अमरिंदर सिंह ने ये कोटेशन किया था। और एसपी गुप्ता के केस में जस्टिस भगवती ने भी इस बात से सतर्क रहने की सलाह दी थी। अब देखते हैं कि निजी और राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लोग पीआईएल का मिसयूज किस तरह से कर रहे हैं। कि यूजुअली समक्ष जो याचिकाएं आ रही है, इनका उद्देश्य एक्चुअल में होना तो लोकहित होना चाहिए, लेकिन लोकहित न होकर अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को या पॉलिटिकल इंटरेस्ट को पाने के लिए लोग ऐसा वाद दायर कर देते हैं। इसका एक बहुत फेमस वो है जनता दल वर्सेस एचएस चौधरी का मामला, जो कि बोफोर्स खरीद से संबंधित मामला था, और इसमें डायरेक्ट रूप में ये कहा गया कि यह पूरी तरह से राजनीतिक उद्देश्य से लाया गया मामला था, और इसलिए माननीय न्यायालय ने इस वाद को खारिज कर दिया कि यह लोकहितवाद के आड़ में लाया गया निजी हित को राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया है। फिर ये है इसका एक मिसयूज, इसका ये दोष ये आ रहा है कि मुकदमों की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि न्यायपालिकाओं में केसेस का अंबार लगा हुआ है, और वह पहले से इतने केसेस हैं, और वे पूरी तरह से विलम्ब हो रहा है केसेस में। और दूसरी ओर
पीआईएल के थ्रू याचिकाएं भी अनगिनत आ रही हैं। और क्योंकि पीआईएल के द्वारा याचिकाएं करना एक बहुत सिंपल तौर पे प्रोसीजर है, एक बहुत सिंपल है, इसलिए बहुत सारे लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि चलिए पीआईएल कर देते हैं, क्योंकि कोई औपचारिकताएं नहीं करनी पड़ती, एक सरल रूप में उसे न्यायालय में पेश कर दिया जाता है, जैसे कि कोई लेटर लिख के, न्यूज़पेपर की कटिंग द्वारा, इस तरह से। तो इस तरह से कई जो पीआईएल आती है उनका एक्चुअल में लोकहित से कोई सरोकार ही नहीं होता है। तो वे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुकदमे होते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ा देता है, और ये बिल्कुल न्याय के हित में नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एक दोष ये भी है कि लोकहित याचिकाओं को प्राथमिकता दे दिया जा रहा है। ये दोष किस तरह से है आप देखेंगे कि जो न्यायालय में पीआईएल होती है उनको प्राथमिकता दी जा रही है अन्य याचिकाओं की तुलना में। इससे क्या हो रहा है, जो नियमित रूप से याचिकाएं आ रही हैं, जो जिनमें औपचारिक फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो उनकी सुनवाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। और ऐसी फिजूल की पीआईएल के द्वारा जिनको न्यायालय वाकई में मान्यता दे रहा है, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए मान्यता दे रहा है क्योंकि वो पीआईएल है, और बाद में वह आगे चलकर न्यायालय को पता चलता है कि यह फिजूल की पीआईएल थी। लेकिन उस पीआईएल के चक्कर में जो अन्य नियमित जो वाकई में महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं उन्हें रोका जाता है, उनमें विलंब होता है। तो इस तरह से वाकई में अन्य लोगों को न्याय पाने में विलंब हो रहा है। इसलिए ये जो प्राथमिकता वाला सिद्धांत है यह भी जो व्यक्तिगत रूप से हित साधने के लिए पीआईएल कर रहे हैं वह इस सिद्धांत का बहुत अधिक मिसयूज कर रहे हैं। अब ये है नेक्स्ट पॉइंट, हम देखते हैं कि सुनवाई हेतु याचिकाओं की स्वीकृति के संबंध में अनिश्चितता। क्योंकि लोकहित की जो लोकहित याचिकाएं आती है पीआईएल होती है उसमें कोई दिशा निर्देश नहीं है कि उनकी सुनवाई और किस तरह से की जानी है। तो किस कसौटी पर उनकी सुनवाई को कसा जाए, मतलब किस तरह से किया जाए, तो इस तरह से भी इसमें यह एक भरपूर दोष है कि पीआईएल को इस तरह से ये मिसयूज किया जा रहा है। अब हम कुछ केसेस देखते हैं जिसमें न्यायालय ने कहा कि यह निजी हित को साधने के लिए इसलिए इसको पीआईएल नहीं माना और उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। अब देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर बस्ती विकास सभा वर्सेस दिल्ली विद्युत बोर्ड का केस। इसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि जो दिल्ली विद्युत बोर्ड है उसके द्वारा कनेक्शन के लिए जारी जो ठेकेदार की नियुक्ति थी उसके संबंध में केस दायर कर दिया गया। तो न्यायालय ने कहा, पीआईएल दायर कर दी गई थी, तो न्यायालय ने कहा यह पूरी तरह से व्यक्तिगत विवाद है, इसलिए न्यायालय ने कहा कि यह पीआईएल के रूप में दायर किया जाना अनुचित था और यह पूरी तरह से व्यक्तिगत हित साधता, इसलिए पीआईएल को लेने से न्यायालय ने मना कर दिया। फिर हम देखते हैं फोरम फॉर फेयरनेस इन एजुकेशन मुंबई का केस। इस केस में मुख्यतः सीएम की छवि को खराब करने के लिए केस दायर किया गया था, ये पीआईएल दायर की थी। तो न्यायालय ने कहा यह पूरी तरह से राजनीतिक मामला था और निजी हितों को साधने के लिए केस किया गया था, इसलिए न्यायालय ने कहा कि यह पीआईएल का पूरी तरह से दुरुपयोग है और लोकहित मुकदमे को खारिज कर दिया गया था। एक और केस देखते हैं, दिल्ली म्युनिसिपल वर्क्स यूनियन के केस में भी न्यायालय ने कहा कि पीआईएल अगर निजी हितों को साधने का जरिया बनता है तो यह बहुत दुखद अवस्था है। इसके साथ ही एक रामचरित्र प्रसाद का केस है। इसमें निर्धारित किया गया था
कि एमएलए को यह अधिकार नहीं कि वह किसी जमीन के परिवर्तन हेतु स्टाम्प ड्यूटी के मूल में वृद्धि के विरुद्ध लोकहितवाद दायर करे। और न्यायालय ने इसे भी, इस लोकहितवाद को भी खारिज कर दिया था। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोकहितवाद के जो दुरुपयोग है उनको किस तरह से हम रोक सकते हैं उसको देखेंगे, और साथ ही और भी कई केसेस देखेंगे जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि अ, जो लोकहितवाद दायर किया गया था उसमें माननीय न्यायालय ने यह अवधारित किया कि वह लोकहितवाद निजी हितों को साधने के लिए था, इसलिए उसे खारिज कर दिया गया था। थैंक यू सो मच।